Welcome once again, class 10. This is Akhilesh Jaiswal here once again, and this is the next exercise in chapter number 8, Introduction to Trigonometry. And I have already told you about the trigonometric identities. Trigonometric identities के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है. उसमें 3 आइडेंटिटीज होती हैं, 3 से आप उसको 9 बना लेते हो. पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि सभी को याद हो जाता है. बाकी 2 मैंने बताया था, याद करने का तरीका पिछले वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो. सेकंड था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा. अब आप कहेंगे कि आप भी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हम भी रट लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, अच्छी बात है, आप रट लेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे उसमें मैंने एक छोटी सी टेक्निक बताई थी. हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर रहे हो, लेकिन उसमें था 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा. तो काट भी CO का से स्टार्ट होता है, कासेक भी CO का से स्टार्ट होता है. तो यहाँ कहीं ना कहीं हम कोरिलेट करेंगे कि अगर 1 प्लस काट है तो का फॉर कासेक, तो कासेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा. फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, तो अगर कासेक के स्क्वायर के बराबर हो गया, काट स्क्वायर अगर था तो यहाँ टेन स्क्वायर है, तो बाकी क्या बचता है? सेक स्क्वायर. तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर. बाकी इससे हम जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ काट स्क्वायर काट थीटा मीन्स काट ए. आल नहीं, उसमें दिया था कुछ स्पेसिफिक. फाइंड साइन ए कास ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ काट ए. तो काट ए के टर्म में हमें करना था, तो साइन ए. तो यहाँ हमें लगेगा कि अरे साइन ए का तो काट से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है. टेन रहता तो एक तरीके से हम कह लेते कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन काट ए, बिकॉज ये इनवर्स होता है. तो ये तो हो गया, ये तो सिंपली हो गया. अब यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे कि अरे इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, कोई सगा संबंधी है ही नहीं. चलो दूर दूर से उसका रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फिर वही दूर की रिश्तेदारी में पहुँचेंगे. पहले नज़दीक वालों से संपर्क बनाएंगे, फिर कहेंगे कि आपका संपर्क है क्या, चलिए, तो वो आपको लिवा के वहाँ पहुँचेंगे. ठीक है, तो जैसे हम यूजुअल वे में लेते हैं बाकी सारी रिश्तेदारियों को, वैसे ही यहाँ हमें काम करना है. तो ये इनके रिश्तेदार हो गए. साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कासेक, इसका इन्वर्स होता है. 1 अपॉन कासेक ए को हम जब तक इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम आइडेंटिटी बना ही नहीं पाएंगे. तो यही कारण था कि मैंने अंडर रूट में कर दिया. अब आप कहोगे कि आपने तो अंडर रूट कर दिया, मुझे समझ में नहीं आएगा, कैसे करूँगा? तो यहाँ कहीं ना कहीं जब आप अंडर रूट करोगे तभी इसको स्क्वायर लिख सकते हो ना. कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू कासेक ए. तो जैसे हम कहीं कहीं लिखते हैं, जैसे 2 रहता है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमने 9th में लिखा कि 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. तो वैसे ही अंडर रूट में अगर इसको करेंगे हम, तो ये कासेक ए का कासेक स्क्वायर ए हो जाएगा. अब ये कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए. तो ये कहीं ना कहीं काट के टर्म में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, और ये वैसे ही हो जाएगा. तो साइन ए इन द टर्म ऑफ काट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए. अब आते हैं, बारी आती है कास ए की. कास ए जहाँ पहुँच सकता है वहाँ पहले हम पहुँचाएंगे. तो कास ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा. यहाँ रीजन था, ये रीजन देखिए इसके लिए था. यहाँ आप रीजन लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इस तरीके से ये हो गया. अब साइन ए की वैल्यू जब हम लिख रखे हैं तो वही वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दें. क्यों हम समय अपना नुकसान करें, कहें कि साइन तो फिर उसके बाद 1 अपॉन कास, तो फिर उसके बाद ये, तो फिर वो. तो डायरेक्ट हम साइन ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे. तो साइन ए की वैल्यू क्या आई है? 1 अपॉन अंडर रूट
1 प्लस काट स्क्वायर ए, यहाँ माइनस साइन था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो यहाँ से ये पूरे का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए माइनस वन से प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या, काट स्क्वायर ए। तो काट स्क्वायर ए अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो काट ए हो जाएगा और ये वाला अंडर रूट में ही बच जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कास ए इन टर्म ऑफ काट ए, दैट इज काट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। एंड हियर tan a is also already converted, tan a is equal to 1 upon cot a। तो रीजन आप चाहें तो उसके साइड में आप लिखते चले जा सकते हैं। सेकेंड में ऐसे ही कह रखा था, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। फिर वही चीज़, साइन का कहीं दूर दूर तक सेक से कोई रिलेशन नहीं, तो रिश्तेदारियाँ खोजते जाएंगे। भाई आप मेरे रिश्तेदार हो, आपके रिश्तेदार वो हैं, उनके रिश्तेदार वो हैं, तो वो मेरे रिश्तेदार भी हो गए। तो वैसे ही यहाँ काम करना है। साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये हम अंडर रूट में इसलिए कर रहे हैं कि हम आइडेंटिटी प्राप्त करें। कास स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, बिकॉज कास ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो ये सब रट जाइए, रटे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप आगे लगा पाएंगे। नहीं तो फिर भाई वही होगा कि आपको बंदूक चलाने नहीं आता, बम आपके पास आपके हाथ में दे दिया गया, पिन निकालने नहीं आता है और आपको एकदम सीमा पर भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको भी इसकी ट्रेनिंग लेनी है, समझना है कैसे बंदूक से गोली निकलेगी, कैसे हम चलाएंगे। ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो सेक ए हो जाएगा, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। आल्सो फॉर कास ए वी नो दैट कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, तो इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ tan a में आएंगे तो हमें आइडेंटिटी याद रहेगी, तभी तो हम फट से लिख लेंगे। तो आइडेंटिटी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हो गया सेक के टर्म में। अब tan के बाद क्या आता है, काट, तो काट a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, तो वैल्यू ऑफ tan a इज दिस वन, तो 1 अपान ये लिख दिया, हो गया। कासेक a इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ लिख दिया, 1 अपान साइन ए की वैल्यू इनवर्स हो जाएगा, तो सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कासेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इवेलुएट कर दीजिए इसको, किसको, फर्स्ट दिया था साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री मिल गई आपको, डिग्री मिल गई तो अब आप काम करिए, कहीं नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सुनिए, तो यहाँ हमें डिग्री मिल जाने के बाद नौकरी थोड़ी मिलेगी, तो ये साइन स्क्वायर मतलब ये डिग्री मिलने के बाद बाकी डिग्री आप पकड़िए, पाइए, नौकरी करिए, IAS बनिए, PCS में जॉब करिए। ठीक है, सुनिए, अधिकारी रैंक पे जाइए, हाँ कुछ टीचर भी बन जाइएगा, इच्छा करेगी तो। आइए, तो साइन स्क्वायर 63, तो वही पुराना काम, 63 और 27 ऐड करेंगे, कितना आएगा 90, मतलब किसी एक को कन्वर्ट कर लो आप, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 आएगा 63। चलिए, तो इसको कन्वर्ट किया तो इसको छोड़ देना, छोड़ दिया। फिर इसमें भी 17 और 73 था, दोनों ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो एक को कन्वर्ट करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, तो ये 90 माइनस 73 लिखा। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, तो ये साइन स्क्वायर था तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कास 90 माइनस थीटा
तो ये साइन थीटा होगा, तो ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। ये वैसे ही और ये वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा सेम हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1। ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा सेम हो गया तो 1 हो जाएगा, मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रीजन क्या था, रीजन थी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसमें इवेलुएट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो देखिए ज़रा क्या दे रखा है। तो उसने दे रखा है साइन 25 डिग्री प्लस कास 65 डिग्री प्लस साइन 25 इंटू कास 65 प्लस कास 25 इंटू साइन 65। तो यहाँ जब आप ऐड करिएगा तो ये 25 65 90, यहाँ भी वही चीज़ है। तो अब हमें चेक करना है कि हम चेंज किसको करें। इसमें 25 को चेंज कर दिया तो ये साइन का कास 65 हो जाएगा, तो यहाँ कास 65 है, कास स्क्वायर 65 बन जाएगा, ठीक है। कास 65 इंटू कास 65, कास स्क्वायर 65। तो यहाँ 65 आ गया है तो इधर भी हमारा 65 होगा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ इसका मतलब साइन 65 को छोड़ दीजिए और इसको चेंज कर लीजिए, तो ये 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर आफ्टर इवैल्यूएटिंग। ठीक है, इवैल्यूएट कर दिया हमने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट चूज करना है, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो आइडेंटिटी नहीं याद है तो नहीं लगेगा। पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे रखा है, 9 दोनों जगह दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी, सो it will converse into 9 into 1, that is 9, and option B is correct. In second, it is given that 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equal to what? ऑप्शन दे रखा है इसमें भी। तो बहुत ज़्यादा हमें बहुत नहीं सोचना है इसमें, चुपचाप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 1 का इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस cot थीटा प्लस माइनस cosec थीटा आएगा। फिर tan थीटा का सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा इंटू काट थीटा हो जाएगा। फिर tan थीटा इंटू कासेक थीटा, तो ये माइनस में tan थीटा कासेक थीटा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सेक थीटा का 1 में तो सेक थीटा आएगा, सेक थीटा का काट थीटा में तो सेक थीटा काट थीटा, सेक थीटा का कासेक थीटा में तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ जो भी कन्वर्जन है हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इसको हम कास अपान साइन लिख दिए, 1 अपान साइन हो गया, ये साइन अपान कास हो गया। यहाँ हमने 1 लिखा क्योंकि tan थीटा इंटू काट थीटा, तो काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan होता है, ऑलरेडी कट जाएगा, उसका इन्वर्स है तो रेसिप्रोकल है दोनों, तो कट के 1 आ जाएगा। अब ये हमारा साइन थीटा अपन कास थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा, कासेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। फिर ये 1 अपान कास थीटा हो गया सेक थीटा का, 1 अपान कास थीटा इंटू कास अपान साइन, और ये 1 अपान कास थीटा, ये 1 अपान साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये आपको रिलेशन याद रहेगा, तभी तो बता पाएंगे कि ये मेरे मौसा हैं, कि मेरे चाचा हैं, कि मेरी नानी हैं। तो इस तरीके से ये सभी रिलेशन इनके याद करने पड़ेंगे रेशियोज के। ठीक है, ये 1 वैसे ही लिख दिया मैंने, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें हमने कास को कास से कैंसिल कर दिया, साइन को साइन से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 1 और ये 1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कास थीटा अपन साइन थीटा, मैंने इसको पहले लिख लिया, कुछ जुगाड़ था, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए। ठीक है, 1 माइनस 1 अपान साइन थीटा लिख लिया, फिर 1 अपान कास थीटा लिख लिया। ठीक है, प्लस में था, प्लस से पहले माइनस में था,
यहाँ साइन थीटा से कैंसिल है तो 1/cos थीटा माइनस में आएगा और ये प्लस में 1/cos थीटा है। फिर यहाँ cos से cos कैंसिल है तो 1/sin थीटा प्लस में होगा। यहाँ -1 1 जा 1 साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस में 1/cos थीटा माइनस में 1/cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस में 1/sin थीटा प्लस में 1/sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचता है उसके बारे में हमें विचार करना है। तो साइन थीटा cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। हम चाहते तो पूरे को एक साथ ले लेते, अलग अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा से डिवाइड cos थीटा बचेगा, cos थीटा का cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा से डिवाइड साइन थीटा बचेगा तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। तो यहाँ लिख देंगे 1/sin थीटा cos थीटा माइनस 1/sin थीटा cos थीटा, सेम चीज़ें हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो बचा क्या 2 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो थोड़ा ढांसू क्वेश्चन था, इसको कहीं ना कहीं प्रूफ वाले में ले जाना चाहिए था। 4 के थर्ड में दे रखा है sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू व्हाट। तो sec a इज इक्वल टू 1/cos a, tan a इज इक्वल टू sin/cos a, sin a/cos a, ये 1 - sin a वैसे ही छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब ये a प्लस b a माइनस b हो गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1 - sin स्क्वायर है, और 1 - sin स्क्वायर है बराबर क्या होता है cos स्क्वायर है, आइडेंटिटी है। तो ये cos स्क्वायर a/cos a, तो एक cos a से एक cos a कटेगा, मतलब पावर एक कट जाएगा, बचेगा क्या cos a, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज गिवन cos a। फोर्थ में इसका दे रखा था 1 + tan स्क्वायर a अपन 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर a का, तो cosec स्क्वायर a के बराबर होगा, tan है तो का हट गया तो sec स्क्वायर a। sec क्या होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर है। cosec क्या होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर है। ये रेसिप्रोकल होगा तो 1/cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर, एंड इट विल कन्वर्ट्स इनटू tan स्क्वायर a बिकॉज sin a/cos इज इक्वल टू tan a। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आता है तो करें, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं।